हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं दीपक कुमार एक बार आप लोगों के लिए लेकर आया क्लास 10 की हिंदी की तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ें कि हमारा हिंदी में अच्छा स्कोर हो। यही आप लोगों के लिए कंस्टेंट लेकर आया हूं। हम आपके लिए जबरदस्त क्लास आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बिल्कुल अभी तक जो बच्चा नहीं पढ़ा है, बिल्कुल इस वीडियो देखने के बाद आग लगा देगा। पेपर में यूपी बोर्ड के बता रहे हैं, पेपर में आग लगा देने वाला है। वो हमसे लीक कर ले एकदम आग लगा देगा उस पेपर में। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10 हिंदी। अब यहाँ से समय मिलता है आपको, समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट। ये जो पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का, ये 30 नंबर क्या होता है आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो अब आपको खंड में जैसे आपको पेपर हम दिखा दें, ये हमारे हाथ में देख रहे हैं, तो ये 10वीं का पेपर है जो 2023 का है और हिंदी विषय है। देखिए कोड ये है 801 DB है और हिंदी है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि 3 घंटे का 15 मिनट का होगा पूर्णांक 70 नंबर। इसमें पहला नोट दिया है कि प्रारंभिक में 15 मिनट आप परीक्षार्थी को सभी प्रश्न पत्रों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो प्रारंभिक में जो भी 15 मिनट मिलता है आपको बस पढ़ने के लिए मिलता है, वो भी क्या चीज, प्रश्न पत्र को। कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे ढंग से सीखिए। इसमें हम आपको लिख कर दे रहे हैं कि 70 में से एकदम 70 आपको कर जाना है। बिल्कुल 70 में से 70 आपको आना है तो आना है। बस मात्र एक वीडियो में, बस हमारे अंत तक वीडियो रखिए। लिख कर हम दे रहे हैं ना कि आप आग लगा देंगे यूपी बोर्ड के पेपर में। उसके बाद अगर नहीं आता है ना, इसके बाहर अगर आता है तो आप जो कहेंगे वो होगा इस वीडियो के बाद। देखिए, इसमें पहला निर्देश कहता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न में 2 खंड दिए गए हैं। खंड क है ये, देखिए खंड का लिखे हैं, अ लिखे हैं, चाहे क देगा चाहे ब देगा, ठीक ना, ऐसे करके देगा। तो खंड अ में 1 से लेकर 15 तक, सॉरी 1 से लेकर 20 तक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा जो ओ मार्कशीट पर हल करना रहेगा। किस पर हल करना रहेगा? ओ मार्कशीट पर। अभी आपको हम ओ मार्कशीट भी दिखाएंगे कि कैसा ओ मार्कशीट कैसे करना है और क्या करना है। और दूसरा कह रहा है ओ मार्कशीट पर भरना है और प्रश्न अंकों में सम्मिलित है। और ये कह रहा है कि जो विकल्प प्रश्न होगा वो कितने नंबर का होगा? 20 अंक का होगा। तो बचा कितना हमारा? तो 50 नंबर अभी लिखना है हमको। तो यहाँ पे कह रहा है खंड ब में सभी प्रश्नों को उत्तर सहित दीजिए। तो देखिए यहाँ से हम इसको बिल्कुल तैयारी करेंगे कि जैसे 20 विकल्प में आपको प्रश्न आने वाला है तो कहां से पढ़े, किस किताब में कहां से पढ़े, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी बच्चा अभी आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या क्या भी नहीं पढ़ा है, क्या क्या सोच रहा है पढ़े, अभी पढ़े कि नहीं पढ़े, यूपी बोर्ड का पेपर का सेंटर लिस्ट आ गया है, टाइम टेबल आ गया है, ये सब सोच रहा है कि नहीं पढ़ेंगे, तो बस बिल्कुल मात्र हमारा एक वीडियो अंत तक बने रहे। बिल्कुल आपको कह रहे हैं 70 में 70 हम दिलवा कर रखेंगे, आपको देखिएगा बाद में इसका बेनिफिट बस एक वीडियो में। तो आप लोग ईपी बोर्ड के छात्र छात्राएं, अभी आप लोगों के लिए हम जबरदस्त क्लास ले आए हैं। अभी तक अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टिका करें प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करें। और आप ही के लिए कंटेंट लेकर आए हैं हम। बहुत सारे लड़कों का कमेंट आ रहा था कि सर हम हिंदी में क्या क्या पढ़ें, हिंदी में कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या क्या लिखें, व्याकरण पढ़े कि नहीं पढ़े, व्याकरण लिखना है कि, हम सब बताएंगे पूरा डिटेल से। प्रत्यय पढ़े कि नहीं, अलंकार पढ़े कि नहीं, रूप आता है कि नहीं, लट लकार आता है कि नहीं, सारी बात हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे। जीवन परिचय से लेकर XYZ तक आपकी बातों को हम बताएंगे। और ये भी साथ में बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, ये वीडियो में सारा हम बताएंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखिए। तो देखिए यहाँ से हम बता रहे हैं कि ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है और सब्जेक्ट में हिंदी होने वाला है। हम समय देखेंगे तो 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है और पूर्णांक 70 नंबर का। 70 नंबर में जो हम लोग खंड है, 2 खंडों में बांटा गया है। कितना? खंड अ में और खंड ब में। तो हम खंड अ की बारे में बात करेंगे। तो खंड अ में कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 अंक का होगा। कितना होगा? 20 गुणे 1 बराबर 20 अंक का ये होगा। ठीक है, तो 20 अंक का होगा। इसमें हम आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए पहला प्रश्न है, ये जो पहला प्रश्न है तो कह रहा है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग के। शुक्ल और शुक्लोत्तर युग में आपको जब सीरीज लिए होंगे, चाहे किताब आपके पास हो, किसी भी प्रकाशन का होगा, पहला पेज या दूसरा पेज पलटेंगे तो वहां पर मिलेगा शुक्लोत्तर युग और शुक्ल युग के में गद्य में, किसमें? गद्य में। ठीक है ना, आपको ये पढ़ जाना है। उसका क्या क्या पढ़ना है, तो समय पढ़ना है, सीमा पढ़ना है, कब से कहां तक चला था, इसमें कितने कवि हैं,
कितने शुक्लोत्तर युग के पूछ देगा कि दो कवियों का नाम बताइए, ऐसे तो पूछेगा नहीं, दो कवियों का नाम पूछेगा कि शुक्लोत्तर युग के कवि कौन कौन है। ऑप्शन देगा महादेवी वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये सब दे देगा और पूछेगा कोई एक सही रहेगा, ठीक है ना, ऐसे पूछेगा। तो इसमें से आपको तैयार करना है गद्य में से, और ये कितने नंबर का होगा, तो 5 गुणे 1 में आएगा बराबर मान इसमें मिलाकर 5 अंक आपको ये देगा, किसमें, हिंदी गद्य में संक्षिप्त और शुक्लोत्तर युग के लेखकों के बारे में समय सीमा पढ़ लीजिए उसकी, ठीक है ना। अब देखिए हिंदी, दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं, हिंदी पद्य के विकास संक्षिप्त में परिचय, रीतिकाल आधुनिक काल, ये भी रीतिकाल आधुनिक काल छायावादी काल पर्यागादिक काल, ये सब जितने काल होते हैं युग होते हैं, आपको रट जाना है समय और सीमा और उसमें लेखक और कवि कहानी नाटक, ये सारी बातें इसमें रट जाना। ये भी 5 गुणे 1 बराबर 5 अंक आपको अर्जित करेगा। तो यहाँ से ही आपको कितना नंबर मिल गया, 5 5 10 नंबर आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए ना, यहाँ से हम आपको प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ लेकर चलते हैं और बिल्कुल आपको साथ लेकर चलते हैं। तो कह रहा है काव्य सौंदर्य के तत्व, तो काव्य सौंदर्य मतलब समझते हैं, देखिए इसके बारे में हम नीचे लिखे हैं। तो ये पहले नंबर तो हम बता दें ये कितने नंबर का होने वाला है, तो आप लोग को बता दें हम कि यह जो प्रत्येक होगा ना, ये 3 प्रश्न है, तीनों 1-1 नंबर का होगा, ठीक है। तो देखिए पहले में क्या पढ़ना है, रस, रस में पढ़ना कौन सा है, रस तो कई प्रकार के होते हैं, रस 11 प्रकार के होते हैं। तो रस कितना, गुरु नानक ने 9 प्रकार का बताया, लेकिन रस तो मूल रस कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन हमको 11 नहीं पढ़ना है, बस हमको 2 पढ़ना है, जो हम बता रहे हैं वही पढ़ना है, बिल्कुल उससे बाहर नहीं आने वाला। अगर बाहर आ गए ना तो आप जो कहेंगे वो करेंगे। अगर इतना आप तैयार कर लेते तो हम बिल्कुल बता रहे हैं आप हिंदी के पेपर में आग लगा देंगे जो होता है। देखिए यहाँ से हम कह रहे हैं हास्य रस और क्या, करुण रस, इसमें क्या याद करेंगे, तो हास्य रस और करुण रस में क्या याद करेंगे, तो हम ये भी बता दे रहे हैं, या तो परिभाषा याद कर लीजिए, या तो उदाहरण याद कीजिए, या तो पहचान याद कर लीजिए। ये और एक और चीज पूछता है, सबसे ज्यादा पूछता है इसका अस्थाई भाव, क्या, अस्थाई भाव, ये सबसे ज्यादा पूछता है। तो ये कितने नंबर का पूछेगा, 1 नंबर का पूछेगा आपसे। और देखिए अलंकार, दूसरे पाता है इसमें ख नंबर, अलंकार, अलंकार अलंकार आप जानते हैं, ठीक ना। तो अलंकार में 3 प्रकार के होते हैं अलंकार, जैसे अर्थालंकार पढ़ना है, शब्दालंकार उभय अलंकार नहीं पढ़ना है, आपको अर्था अलंकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अर्था अलंकार पढ़ना है। अलंकार में भी अर्था अलंकार में कौन सा अलंकार पढ़ना है, तो उपमा पढ़ना है, रूपक पढ़ना है और उत्प्रेक्षा पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है एक बार और बता दे रहे हैं बच्चों कि आपको उपमा पढ़ना है, रूपक पढ़ना है, उत्प्रेक्षा पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, तो आपको लक्षण पढ़ना है और उदाहरण दे देगा। जैसे आपको दे देगा कोई उदाहरण, कहेगा कि मोटे चंदू ने चाची के, चंदू के चाची से, ऐसा कुछ दे देगा उदाहरण आपको कहेगा कि इसका कौन सा उदाहरण है, तो आप उसको बताना पड़ेगा। देखिए हमारे पास पेपर भी है तो इसमें हम बता भी देंगे आपको। देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ चरण कमल बिंदु हराई दिया है, इस पंक्ति में कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कह रहा है कि इस उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको देखिए इसी में का पूछा है, ऑप्शन दिया है उत्प्रेक्षा, यमक और उपमा रूपक दिया है ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इसमें से आपको पूछ देगा, ठीक है। तो ये है पेपर। तो अब देखिए इसमें तो हम ये भी कितने अंक देगा, 1 अंक देगा। और देखिए छंद की बात, छंद में भी कई प्रकार के छंद होती है, तो हमको ज्यादा छंद हम आपको इतना शॉर्ट करके सिलेबस बताएंगे ना कि आपको बस वहीं रहना है, उसके आगे नहीं तैयार करना है, उससे बाहरी हम बता रहे हैं ना, एक भी नहीं आने वाला है। तो आपको सोरठा और रोला, ये इसमें क्या करना है, लक्षण और उदाहरण। अब कहेगा ना कि पहले चरण और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा और चाहे 13-13 मात्रा, अब कह देगा कि ये कौन सा छंद में आता है, तो आप बताएंगे ऑप्शन देगा रोला, चौथा, दोहा या चौपाई। तो किस में आता है तो आपको बताना रहेगा। ये भी कितने नंबर का आता है जी, तो 1 नंबर आपको देता है, ठीक ना। अब देखिए तो अब आते हैं हम चौथे की प्रश्न के बारे में। तो कह रहा है हिंदी व्याकरण। और क्या आता है, हिंदी व्याकरण। देखिए 2 व्याकरण हम लोग को हिंदी में पढ़ना है, एक संस्कृत व्याकरण और एक हिंदी व्याकरण। ये जितना चीज हम बता रहे हैं ना सब किस में आएगा जी, तो विकल्प में आने वाला है। इसमें कितना नंबर आएगा, जो कि पहला नंबर जो क है तो प्रत्यय उपसर्ग पढ़े हैं, तो ये प्रत्यय उपसर्ग है। तो देखिए इसमें पहला है कौन नंबर पर, उपसर्ग। उपसर्ग जैसे अ, अन, अधि, अपि, अनु, स, नीर, परि इत्यादि। ये कहाँ लगता है जी, तो ये बताएंगे आप कहाँ लगता है, तो ये पहले शब्द लगता है इसमें। यहाँ जैसे परी से चाहे नौ से बना लेंगे पहले, तो ये भी कितना नंबर का देने वाला है जी, तो ये भी 1 नंबर देने वाला है। कितने नंबर देने वाला है, 1 नंबर। यहाँ पर लिख लीजिए ना, 4 × 1 बराबर 4 अंक। क्या देने वाला है, 4 × 1 बराबर 4 अंक। इसमें से कोई एक दे देगा, कहेगा कि इसका 2 उपसर्ग बताइए, चाहे ऑप्शन में दे देगा, इसका उपसर्ग पूछ लेगा 1 का देकर।
अप्रत्यय देखिए, प्रत्यय प्रत्यय जानते ही हैं, जैसे आई दे, तो दे, ता दे, पन दे, वह दे, हट दे, वन वट दे दे इत्यादि, ये शब्द देगा तो इसमें क्या बनाना है, प्रत्यय बनाना। प्रत्यय कैसे बनाते हैं तो आपको अपने आचार्यगण चाहे हमसे भी आप सीखे हैं प्रत्यय कैसे बनाते हैं। प्रत्येक के ऊपर के भाग बताया है, प्रत्येक के बिल्कुल विस्तार रूप से बनाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है अभी तक तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो प्रत्यय हम एक बार और क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। जो चीज हम बता रहे हैं इसमें से आपको नहीं आता है तो हमको प्लीज कमेंट कर सकते हैं, आपको हम बिल्कुल वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए इस दो चीज हो गया। अब इसमें समास पढ़ना है। समास समास तो बहुत 6 होते हैं, 6 समास भी हमको नहीं पढ़ना है। समास में बस यही ध्यान दीजिए कि द्वंद्व पढ़ना है, द्विगु पढ़ना है, कर्मधारय और बहुव्रीहि पढ़ना है। नहीं हमको पढ़ना है क्या चीज, नहीं हमको 4 ठे ही बस पढ़ना है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि, और हमको नहीं पढ़ना है, ठीक ना। तो अब इसमें समास में बस यही पूछेगा, ठीक ना। जैसे पूछ देगा कि दशानन में कौन सा समास है, ठीक ना। तो 10 है आनंद जिसका, त्रिशूल में कौन सा समास है। तो ऐसे ऐसे आपको प्रश्न दे देगा, ऑप्शन देगा द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तो आपको अब विकल्प मारना रहेगा। अभी वो भी वो मार्कशीट पर मारना रहेगा। अगर एक बार आप गलती कर देते हैं ना, मानिए कि ये बार गलती कर दिया, इसको सही कर दिए, तो नहीं ये गलती में काउंटिंग होगा। समझ में आया। तो इसी तरह अब देखिए जो घ नंबर प्रश्न है, तदभव तत्सम शब्द एवं परवाची। तो तदभव शब्द और तत्सम ये तो आपको हम बताए ही हैं, तो आप नहीं बताए हैं ना तो बिल्कुल पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके साथ परवाची जोड़ दिया है, तो परवाची तो बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। जैसे हम नेत्र का कौन है, नेत्र, नयन, लोचन, ये किसका है जी, तो आंख का है। अब पूछेगा ना कि नेत्र आंख का कौन सा परवाची नहीं है, तो हम बोलेंगे ना, लेकर ऑप्शन दे देंगे हमारे जैसे नेत्र, नयन, लोचन, तो इसमें से कौन नहीं है, तो कहेंगे कि आएगा ऑप्शन दे देंगे इनमें से सभी, हम दे देंगे चौथा ऑप्शन। तो अब देखेंगे जिसको याद रहेगा ना नेत्र, मारेगा खटाक मैंने का चीज नेत्र। अरे पहले तो देखो प्रश्न का दिया है, पहले देख लो कि इनमें से कौन क्या कर रहा है, नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि है, कौन नहीं है। तो नेत्र, नयन, लोचन, आई तीसरा दे, चौथा दे, का चीज इनमें से कोई नहीं। पहले देख रहा है बच्चा ना कि नेत्र होता है, मारो ना खटाक देने वो मार्कशीट पे, मारा जाकर ए नंबर सही। अरे गधा है कहीं का, पहले देख लो। पहले प्रश्नों को हमको आराम से 15 मिनट क्या करना है, पढ़ना है पहली बार, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, संस्कृत व्याकरण। वेरी डेंजरस हमारे जिंदगी में संस्कृत व्याकरण था और अभी भी है। ये संस्कृत व्याकरण हमको भी समझ में नहीं आता, हम बता रहे हैं आपको क्या संस्कृत व्याकरण में पढ़ना है। तो देखिए संस्कृत व्याकरण में कौन नंबर, इसमें भी इसका भी 3 × 1 होता है, इसका 3 नंबर मिलता है, इस तीनों पे चारों पे इसका 3 अंक मैंने मिलता है, ठीक ना। देखिए संधि में यौन पढ़ना है, वृद्धि पढ़ना है। तो संधि में पढ़ना क्या है, तो यौन पढ़ना है और वृद्धि पढ़ना है, परिभाषा देना है और उदाहरण और पहचान। संधि में परिभाषा, उदाहरण, पहचान, ठीक है। संधि में उदाहरण, परिभाषा, पहचान देना है। और देखिए दूसरा नंबर शब्द रूप दिया है, फल का, मति का, मधु का, नदी का, सभी विभक्ति एवं रूपों से। देखिए सभी विभक्ति इसमें लिखा गया है, क्या क्या करना है, फल का, मति का, मधु का और नदी का। अभी तक आपको ये सब नहीं पता है ना, तो अपने टीचर से जो कहिए ना, इस बार ये बता दीजिए, नदी का, चाहे मधु का, चाहे मति का, चाहे फल का, विभक्ति, सभी विभक्ति और रूपों, ठीक ना। ये पेपर में बिल्कुल पूछेगा ये। और उसके बाद धातु रूप, अगला प्रश्न है धातु रूप। तो पठ, हस, दृश्य, पच, लट लकार, रूप लकार, विधि लिंग और लट लकार, इसका पूछ लेगा आपको कितने नंबर का, 1 नंबर का। ये तीनों पूछेगा आपसे 1 नंबर का। और कभी कभी कुछ रेखांकित देता है और पूछ लेता है क्या चीज, स्वरनाम, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये 20 नंबर का डिस्कोर्स था। 20 नंबर में आपको कहीं से भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये 20 नंबर बहुविकल्पीय का पूरा हम सिलेबस आपको लिखवा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कहीं से भी आपको दिक्कत है इसमें से बिल्कुल बता रहे हैं, 20 नंबर बाहर नहीं जाने वाला है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे 50 नंबर के बारे में चर्चा करेंगे, इसको पूरा विस्तार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टिका करें।